आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिश्रा सर में स्वागत है। आज हम अपने नए वीडियो में जानेंगे कि भारत और दुनिया भर में कौन कौन सी प्रमुख वैक्सीन लॉन्च की गई हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कोरोना विशेष पर कर चुके हैं, वो कृपा करके देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं। दुनिया भर में दुनिया की पहली वैक्सीन स्पुतनिक भी लॉन्च की गई। यह रूस में एक इंस्टीट्यूट है, गैमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन मॉस्को द्वारा बनाई गई है। इसका नाम जो है, नाम यूएसएसआर की पहली सैटेलाइट जो 1957 में लॉन्च हुई है उस पर बनाया गया है। दरअसल नाम देने का उद्देश्य ये है कि दुनिया में सबसे पहले यूएसएसआर द्वारा ही जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो उसी की याद में जो है इसका भी नाम, पहली वैक्सीन जो है इसका भी नाम स्पुतनिक भी उसी के नाम पर रखा गया है। दरअसल यह जो वैक्सीन है ये mRNA, जितनी भी देखो वैक्सीन है वो mRNA तकनीक पर ही आधारित है। इसके बाद आपको बताएंगे mRNA तकनीक क्या होती है, पहले समझते हैं। दरअसल अब जो है इस वैक्सीन को भारत में भी ट्रायल किया जाएगा। इसमें दो कंपनियां हैं, बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। DCGI एक संस्था है, इसमें आगे आपको वीडियो में बताएंगे। DCGI ये इसने जो है इनको मंजूरी दे दी। हमारी दूसरी वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई कोविशील्ड। यह वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट में मैन्युफैक्चर की गई है और यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाएगी। अब दरअसल हम लोग समझते हैं कि आखिर वैक्सीन काम कैसे करती है। दरअसल होता यह है कि ये सब वैक्सीन में क्या होता है कि एक वायरस, या तो मृत वायरस होता है, मृत वायरस, या अनएक्टिव, जो वायरस एक्टिव नहीं होता है, अनएक्टिव, एक्टिव ना हो, जो एक्टिव नहीं होता है हमारे शरीर में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, अब हमारे शरीर में जैसे ही कुछ प्रवेश करता है तो हमारा शरीर जो होता है इम्यून सिस्टम, जैसे ही अगर वायरस मान लो अगर प्रवेश करता है तो वैसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस पर वर्क करना शुरू कर देता है और इसके विरुद्ध एक इम्यूनिटी बना लेता है। इसी बेस पर आधारित है। आगे कोवैक्सीन, यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। याद रखना है आप लोगों को, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। इसको किसने बनाया? दरअसल फार्मूला जो है NIV मतलब क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ज्यादातर लोग यही समझें कि भारत बायोटेक द्वारा बनाएगी। इसका जो है रिसर्च और सारा फार्मूला जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा बनाया गया है और इसको मैन्युफैक्चर भारत बायोटेक कर रहा है। यह एक अच्छी बात इसकी यह है कि यह सभी कोरोना वेरिएंट, शुरुआत में कहा जा रहा था कि बहुत सारे नए वेरिएंट आएंगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन अभी WHO ने कहा है कि लगभग 700 से ज़्यादा जो वेरिएंट हैं उन पे ये कारगर है। वैक्सीन है फाइजर वैक्सीन। यह बहुत अच्छी वैक्सीन मानी जा रही है, परंतु ये जो है फाइजर एक कंपनी है यूएस की, वह जर्मन बायोएनटेक, एनटेक भी याद रखेंगे, ऊपर लिखा है लेकिन आपको एनटेक भी याद रखना है। फाइजर व जर्मन बायोएनटेक के द्वारा मिलकर बनाया गया है। यह mRNA तकनीक पर आधारित है। दरअसल आपको मालूम होना चाहिए जो कोरोना है ये RNA वायरस है। RNA वायरस क्या होता है? देखो ये वायरस जो है जैसे ही बॉडी में प्रवेश करता है वैसे ही बहुत सी फोटोकॉपी बनाता है, फोटोकॉपी बनाता जाता है, जिसे रेप्लिका कहते हैं, बनाता जाता है, जिससे क्या होता है हमारी सेल्स जो है डैमेज हो जाती हैं और हमारे फेफड़ों में पहुंचकर, जैसे हमारे फेफड़ों में पहुंचेगा, ठीक है, तो ये फेफड़ों में जो है बहुत सारा जो है लिक्विड फ्लूइड बढ़ाता चला जाता है और धीरे धीरे ये जो हमारे फेफड़े हैं ये बंद हो जाते हैं। इसी बेस पर अब ये क्या है mRNA तकनीक, इसमें क्या होता है, दरअसल ये जो होता है स्पाइक तकनीक पर आधारित होता है।
प्रोटीन स्पाइक। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे शरीर में ये मृत या एडिनो वायरस आपको याद रखना होगा, एडिनो वायरस, जैसे ही हमारे शरीर में एडिनो वायरस यानी कि वैक्सीन डाला जाता है, यह क्या करता है, अपनी रेप्लिका यानी कि जो है फोटो कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। परंतु अब आपको मालूम ही है कि ये मृत होता है तो बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन बॉडी क्या करती है, इसके विरुद्ध भी क्या कर लेती है, एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। अब इसी इम्यूनिटी के आधार पर ही सारी वैक्सीन काम करती हैं और दुनिया भर में ज्यादातर जो भी वैक्सीन बनी है वो mRNA, एम यानी मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए तकनीक पर ही आधारित है। अब अपनी एक जो है महत्वपूर्ण मॉडर्ना जो है, ये भी जो है यूएसए आधारित वैक्सीन है। इसमें क्या है, यह मॉडर्ना टीएक्स कंपनी द्वारा यानी कि जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है मॉडर्ना टीएक्स द्वारा बनाई गई है। ये भी mRNA तकनीक, अभी आपको बताया कि mRNA तकनीक क्या होता है, उसी आधार पर यह भी काम करती है। ये भी अपनी जो है मृत होते हैं यानी कि डेड वायरस होते हैं वो अंदर प्रवेश कराए जाते हैं, वो जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन ये जो है 94% तक कारगर है। बस इन दो वैक्सीनों में दिक्कत यह है कि ये जो है बहुत ज्यादा जो है कम टेम्परेचर पर काम करती है, लगभग -70 डिग्री सेल्सियस। अब वैक्सीन सेंटर तक ले जाने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस बनाना भारत में बहुत ज्यादा आसान काम तो है नहीं। अब हम भारत में स्थित जो प्रमुख बॉडी हैं जिनके नाम अक्सर आप टेलीविजन और अखबारों में या समाचार पत्र जो भी हैं उनमें पढ़ते हैं, इनमें जो है दोनों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पर एक ना एक क्वेश्चन जो है बनना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग वैक्सीन के चक्कर में इनको इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल पहली है DCGI। DCGI क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या कार्य करती है, जो भी दवाई होगी या जो भी वैक्सीन होगी उसको प्रॉपर ट्रायल के बाद, आपको मालूम होना चाहिए, बिना ट्रायल के, जैसे अभी मॉडर्ना और फाइजर जो वैक्सीन है उनको भारत में अनुमति नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने जो है ट्रायल पूरा नहीं कर रही। और स्पुतनिक भी है, लगभग 1500 लोगों पर जो है ट्रायल करके ही जो है भारत में प्रवेश कर पा रही है। अब DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये जो है अनुमति देने वाली संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1940 में की गई थी और वर्तमान में DCGI जो इससे इनक्यूबेटेड हैं BG सोमानी, नाम याद रखिएगा। DCGI इस समय है कौन, BG सोमानी जो है DCGI हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आपको याद रखना होगा, हेडक्वार्टर भी याद रखना होगा और इनका नाम भी याद रखना होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है, इसका लोगो है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका लोगो है, ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो भारत में जितनी भी रिसर्च होती हैं, मेडिकल पर जितनी भी रिसर्च होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा टीवी पर आते हैं और जो है स्वास्थ्य मंत्री बहुत सारी बातें बताते हैं, वो सब ICMR की ही रिपोर्ट होती हैं जो एम्स से संबंध। और ये भी याद रखना है कि दोनों संस्थाएं जो हैं वो भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, उसी के अंतर्गत आती हैं। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ये आजादी के पहले की संस्था है, परंतु 1949 जब आजाद हो गया भारत तो इसकी पुनर्स्थापना की गई। अब कार्य क्या करता है, कार्य ये करता है मेडिकल रिसर्च। हमने आपको बताया कि ये जो जितने भी मेडिकल रिसर्च होते हैं उनकी सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करती है। अब बात की जाती है कि इसके अध्यक्ष भी पता होना चाहिए, तो इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर शेखर सी मांडे, ये इसके जो है अध्यक्ष हैं। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अब कोरोना विशेष एक और वीडियो आएगा, उसमें भारत में जितनी भी भारत को मदद मिली है उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपा करके लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद मित्रों, आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे।